इसी वजह से जब रौनक के फादर ने उसे इष्टि से शादी करने के लिए कहा तो उसने कर ली। इस डिनर पर सब लोग रौनक को बहुत ही डिस्टर्ब कर रहे थे, इसी वजह से वो बाहर चली आती है। उसके पीछे पीछे डेविड भी आ जाता है। वो कहती है, मैं सिर्फ चाहती थी कि मेरे फादर को पता हो मैं उनसे कितना प्यार करती थी। उसके फादर का एक घर है जिसे वो अब सेल कर सकती थी, जिसके बारे में बात करने के लिए वो अपने अंकल के पास आती है। उसके अंकल उसे उसके फादर की बिल दिखाते हैं, जिससे पता लगता है उसके फादर ने घर उसे नहीं बल्कि कम्युनिटी के नाम कर दिया है। उसके अंकल कहते हैं, तुम्हें अपने फादर के पास होना चाहिए था। रौनक कहती है, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। अंकल कहते हैं, तुम्हें पता कैसे होता, तुम तो भाग गई थी। तुम्हारे लिए ये सब बहुत ही डिफिकल्ट होगा। आज तक तुम्हारे फादर ने तुम्हें माफ नहीं किया। अगले सीन में हम देखते हैं इष्टि शॉपिंग कर रही थी। यहाँ पर उसे पता चला कुछ टाइम पहले यहाँ पर रौनक थी। वो उसे ढूंढते हुए उसके पीछे आ जाती है। इसके बाद ये दोनों रौनक के फादर के घर में आते हैं। जब उसके फादर बीमार थे तो उनका बेड और सारी चीजें जैसी थी वैसी ही हैं। ये सब देखकर वो इमोशनल हो जाती है। इष्टि रौनक से पूछती है, क्या तुम्हें ये घर चाहिए था? रौनक की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही खराब है। वो कहती है, हाँ मुझे चाहिए था। इस घर में इन्हें अपने बचपन की यादें आती हैं। उसके फादर हमेशा अपने रूम में स्टडी करते थे। वो लोग यहीं पर खेला करते थे। रौनक इष्टि से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है मुझे जल्दी घर चले जाना चाहिए था? इष्टि रौनक के पास आती है और कहती है, कभी भी वापस मत जाओ। फिर ये दोनों किस कर लेते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है इष्टि इतनी अनकंफर्टेबल क्यों थी। रौनक घर छोड़ने के साथ साथ इष्टि को भी छोड़कर चली गई थी। रौनक इष्टि को रोकने की कोशिश करती है लेकिन अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती। इष्टि कहती है, तुम्हारी फादर की न्यूज देने के लिए मैंने ही तुम्हें कॉल किया था। इसके बाद ये घर से बाहर आते हैं। यहाँ पर इष्टि अपनी मैरिज को एक्सप्लेन करती है। इष्टि कहती है, तुम्हारे फादर कहा करते थे जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। शादी के बाद हमारे पास एक पार्टनर होता है जो हमें सपोर्ट करता है। बुढ़ापे में सहारा देने के लिए बच्चे होते हैं। तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत ही दुखी थी। फिर तुम्हारे फादर ने मुझे सजेस्ट किया मुझे डेविड से शादी कर लेनी चाहिए। उससे शादी करना इतना भी बुरा नहीं था। रौनक को इस पर बिलीव नहीं होता। वो कहती है, क्या तुम फ्राइडे को दोनों इंटीमेट होते हैं? इष्टि कहती है, ये बुक में लिखा है लेकिन ये जरूरी नहीं। वो अपनी लाइफ में खुश है और यहीं लोकल स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है। रौनक कहती है, तुम कितना भी सिखा लो, इसके बाद भी इन्हें बुक के अकॉर्डिंग लड़के से ही शादी करनी है। इसका पॉइंट क्या है? इसके बाद बात करते हुए एक प्लेग्राउंड में आ जाते हैं। फिर इन्हें याद आता है इनकी फर्स्ट किस इसी पेड़ के नीचे हुई थी। फिर ये एक जगह आकर किस कर रहे थे, तभी वहां पर लाइट ऑन हो जाती है। कुछ लोगों ने इन दोनों को देख लिया। किसी को इष्टि के बारे में पता ना चले इसलिए वो जल्दी से घर आ गई। इस बात की वजह से वो बहुत ही डिस्टर्ब हो चुकी थी। वो शावर लेते हुए बहुत रोती है। बाहर डेविड ने उसे सुना और फिर वो उसे सहारा देने के लिए उसे गले लगा लेता है। इसके बाद अगले दिन इष्टि बच्चों को पढ़ा रही थी, तभी उसके प्रिंसिपल ने उसे बुला लिया। एक्चुअल में जिन लोगों ने कल रात उसे देखा था उन्होंने उसकी कंप्लेंट प्रिंसिपल से कर दी। ये सब रिलीजन के अकॉर्डिंग मना है, जिसके लिए उन्हें बहुत डांटा जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद इष्टि जब बाहर आती है, वहाँ पर रौनक खड़ी हुई थी। इष्टि जल्दी से उसे एक सुनसान जगह पर लेकर आ जाती है और वो कहती है, मैं एक रिलीजियस लाइफ जी रही हूँ, तुम्हारे साथ ये सब चीजें मैं नहीं कर सकती। रौनक कहती है, कहीं और चलकर बात करते हैं। ये दोनों फिर होटल में आते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इष्टि रौनक से कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचा करती थी, तुम कैसी होगी, क्या कर रही होगी, ये सब मैं वंडर करती थी। इसके बाद रौनक एक थॉट में गुम हो जाती है। इष्टि उससे पूछती है, तब वो कहती है, मैं सोच रही थी जब मेरे फादर ने हम दोनों को एक साथ देख लिया था, ये बहुत ही बड़ा डिजास्टर था। हमें पता चलता है यही रीजन था जिसकी वजह से वो भाग गई थी और उसके फादर उससे नफरत करते थे और वो जल्दी से जल्दी इष्टि की शादी डेविड से कराना चाहते थे। वो इन सारी चीजों के खिलाफ थे। इसी वजह से रौनक को घर छोड़ना पड़ा था। इष्टि जब घर पर आती है तब डेविड उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था। इस बात से वो बहुत ही डिस्टर्ब थी। वो बाथरूम में जाकर उल्टी करती है। उसे पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। अगले दिन ब्रेकफास्ट पर इष्टि डेविड से कहती है, मैंने रौनक को किस किया। डेविड उसके पास आता है और कहता है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, रौनक हमेशा यही करती है। उसने तुमसे क्या कहा, क्या तुम भी उसके साथ न्यूयॉर्क जा सकती हो? हम दोनों बहुत खुश रहे हैं, इस तरह से अपनी और मेरी लाइफ बर्बाद मत करो।
स्टी कहती है मैंने ही रोनित को बुलाया है, मैं हमेशा से चाहती थी वो वापस आए, मैं जो हूँ वो हूँ, मैं बदल नहीं सकती। ये सारी बातें सुनकर डेविड वहाँ से चला गया। इसके बाद ये लोग डिनर करते हैं जहाँ पर रोनित कहती है कल रात की फ्लाइट से मैं चली जाऊंगी। डेविड का मानना सही था, जब भी चीजें हार्ड होती हैं तब रोनित वहाँ से भाग जाती है। वो स्टी से पूछता है अब तुम क्या करोगी। स्टी कहती है मुझे पता नहीं। स्टी रोनित पर बहुत गुस्सा थी। अगली रात जब रोनित जा रही थी तब उसे डेविड का कॉल आया। वो कहता है स्टी गायब हो चुकी है, वो कहीं पर मिल नहीं रही। रोनित को भी स्टी के लिए डर लग रहा था, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए डेविड के साथ यहाँ वहाँ घूमती है। काफी टाइम घूमने के बाद जब ये दोनों घर पर वापस आते हैं तब वहाँ पर स्टी ऑलरेडी थी। डेविड रोनित पर गुस्सा था, शायद उसने तुम्हें कभी कांटेक्ट ही नहीं किया होता। रोनित कहती है मेरे फादर की डेथ हुई थी, क्या तुम मुझे बताने वाले नहीं थे। डेविड कहता है मेरी वाइफ को मैं प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। ये सारी बातें सुनकर स्टी डेविड से कहती है मुझे मेरा फ्रीडम चाहिए। डेविड उसे सॉरी कहता है। स्टी कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पास बचपन से कोई भी चॉइस नहीं थी, जो भी रिलीजन में था वो मुझे मानना पड़ा। इन सब के बीच में मैं मेरे चाइल्ड को नहीं लाना चाहती, उसे इस रीजन को चूज करने का ऑप्शन होना चाहिए। डेविड को ये मानना नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चला गया। आज रात फिर से एक इवेंट था जिसमें रोनित और स्टी भी आते हैं। स्पीच में डेविड कहता है जब रोनित के फादर की डेथ हुई तब उनके फाइनल वर्ड्स फ्रीडम के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था हम चूज करने के लिए फ्री हैं, हम सब लोग फ्री हैं, इसलिए मैं चूज करता हूँ। मैं रोनित के फादर की तरह नहीं बनने वाला। उसने इस ऑनर को ठुकरा दिया, यहाँ पर उसने एक्सेप्ट कर लिया था। स्टी भी चूज कर सकती है। इसके बाद जब ये लोग बाहर आए तब स्टी ने डेविड को हक किया। रोनित भी ये देख रही थी। ये लोग उसे भी इनवाइट करते हैं। ये तीनों एक दूसरे को सहारा देते हैं। अगली सुबह रोनित यहाँ से जा रही थी और हम देख सकते हैं स्टी और डेविड अलग अलग सो रहे हैं। रोनित कार में बैठ जाती है, स्टी उसके पीछे भागते हुए आती है। ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। रोनित स्टी से कहती है तुम एक बहुत ही अच्छी मदर बनोगी। स्टी ने डिसाइड किया वो रोनित के साथ नहीं आएगी। स्टी की भी एक लाइफ है, उसे छोटे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है और अब वो अपने बच्चे को चॉइस देना चाहती है। वो नहीं चाहती उसका बेबी किसी भी रिलीजन में फंस कर रहे। इसी तरह से फ्रीडम के बारे में बात करते हुए ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।